हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडीज़ के 21 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये 22वां टेस्ट है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये लगभग इनके डिटेल्ड एक्सप्लेन टेस्ट हो चुके हैं। फुल लेंथ टेस्ट में भी इनको कुछ कवर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। ये जो आज का टेस्ट है वो पॉलिटी बेस्ड है और आने वाले टाइम में आपको आईसीटी और जो रह गए उनके कंप्लीट टेस्ट करवाए जाएंगे। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए। डिटेल अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आपकी कुछ कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपको कोशिश की जाएगी उसका रिप्लाई देने की, शॉर्ट आउट करने की। लेट्स बिगिन। अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? अनिवार्य वस्तु अधिनियम, ये जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम है ये लोगों को अनिवार्य वस्तुएं जैसे खाद्य अनाज हो गया, खाद्य तेल, दालें, केरोसिन, चीनी, ये देना सुनिश्चित करता है। ये पारित हुआ है 1955 में। निम्नलिखित में से खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो खुशवंत सिंह ने नहीं लिखी है? विमेन मैनी ह्यूज मैनी सेड्स, ये बुक है खुशवंत सिंह ने नहीं लिखी है। ये बुक लिखी है भूपेंद्र सिंह ने। भूपेंद्र सिंह ने लिखी है ये बुक। बाकी सारी बुक्स खुशवंत सिंह की लिखी हुई है। मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? देखिए, मेघालय है ये 1972 से पहले असम का पार्ट हुआ करता था और 21 जनवरी 1972 को गारो, खासी और जैंतिया इन पहाड़ियों को मिला के और एक मेघालय राज्य बना दिया। सो मेघालय अस्तित्व में कब आया है? 1972 में। राज्यों के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके बारे में है। उन्हें प्रदेश के आईएएस अधिकारियों में से चुना जाता है, ये सही सत्य है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही नहीं है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। उनकी नियुक्ति की जाती है जो गवर्नर के द्वारा की जाती है। गवर्नर, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लेखा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते? इनमें से कौन से अकाउंट हैं जो कैग ऑडिट नहीं करते हैं? देखिए, सरकारी कंपनियां, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके जो अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट कैग द्वारा की जाती है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल के द्वारा। म्युनिसिपल संस्थान हैं, इनकी जो अकाउंट हैं उनकी ऑडिट कैग नहीं करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? लोकसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं ये 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और ये आर्टिकल 331 में इसको मेंशन है कि अनुच्छेद जो 331 है इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम है तो एंग्लो इंडियन समुदाय के वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे?
सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है आर्टिकल 51, और आर्टिकल 51 डील विद फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के बाद जोड़े गया है आर्टिकल 51, मौलिक कर्तव्य। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता, और ये 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से है, उसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है जो नहीं है? राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में है? राज्यसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन ये किस अनुसूची में मेंशन है उससे रिलेटेड, ये जो अनुसूची है 4, उसमें राज्यसभा की सीटों से रिलेटेड मेंशन है। उसमें दे रखा है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा। यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकते हैं? देखिए, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, ये इनके लिए कोई भी किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है। आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए आप रिट लगा सकते हैं आर्टिकल 32, इसके अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और जो आर्टिकल है 226, आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत ये किसी कोर्ट में नहीं जा सकते आप इनके लिए। यूपीएससी की संरचना को कौन निर्धारित करता है? यूपीएससी के जो संरचना है उसको राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि इसमें कितने सदस्य होंगे, कितने, जो भी उसकी संरचना है वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? नगर पालिकाओं की क्या जिम्मेदारी होगी, ये किस अनुसूची में मेंशन है? ये 12वीं अनुसूची में मेंशन है, और ये 12वीं अनुसूची है जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जोड़ी गई है, जो नगर पालिकाओं के कार्य से संबंधित है। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक के बारे में राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। धन विधेयक है, ये केवल लोकसभा में ही पारित किए जा सकते हैं, और धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 डेज के लिए रख सकती है, 1 महीने के लिए नहीं। और ये ध्यान रखना आपको कि ये केवल लोकसभा में ही पारित किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मंत्रियों की परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, ये सही है। मंत्रियों की परिषदों के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लिए, ये भी सही है। किसी भी मंत्री के खिलाफ आत्मविश्वास का मत मंत्रियों की पूरी परिषद के खिलाफ अविश्वास का मत है, ये भी सही है। ये उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रियाओं के नियमों पर समिति के सदस्य थे, राष्ट्र ध्वज पर जो कार्यवाहक समिति बनी थी उसके भी थे, संचालन के भी थे, इसके नहीं थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के मेंबर नहीं थे राजेंद्र प्रसाद।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा का पहला जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में हुआ था, ये सही है। मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और 9 अनुसूची थी। ये शुरू में इतने ही थे, ये सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी सही है। ये सारे ही स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया जाता है, किस आर्टिकल में मेंशन है कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, ये आर्टिकल 368 में मेंशन है। निम्नलिखित में से पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है। जो पहली शास्त्रीय भाषा है वो है तमिल। देखिए 2004 में ये शास्त्रीय भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाई थी और इसमें तमिल को भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। इसके बाद 2005 में संस्कृत और 2008 में कन्नड़ और 2008 में तेलुगु को भी शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत को 5 जोनों में विभाजित किया। इनमें राजस्थान किस जोन में रखा गया था। देखिए ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये 1956 में हुआ था। इसमें जोन थे डिफरेंट। इसमें जो राजस्थान का जोन था उत्तरी जोन था। पहले ABCD वाइज भी कैटेगरीज थी स्टेट्स की। निम्नलिखित में से किस वर्ष को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया गया। ग्राम सभा वर्ष जो घोषित किया गया था ये 2009-10 को ग्राम सभा का वर्ष घोषित किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस वर्ष नियुक्त किया गया था। ये मुख्य न्यायाधीश की रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश अपॉइंट किए थे ये किए थे 1993 में। शून्यकाल का आविष्कार किसने किया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं मेंशन नहीं है कि ये शून्यकाल होगा या इस तरीके का जो 0 आवर्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उनमें ये जो 0 आवर्स है, इस 0 आवर्स का जो आविष्कार किया है ये प्रेस ने ही किया है, मीडिया ने किया है। ये 1960 में प्रेस ने किया था। इसका संसदीय नियमों में कोई उल्लेख नहीं है 0 आवर्स का। 1 घंटे का टाइम होता है उसको 0 आवर्स रखते हैं। चुनाव आयोग ने किस वर्ष पहले चरण से अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और इनके परिणाम निकालने पर रोक लगा दी थी। देखिए 2008 में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल और इनके एग्जिट पोल के रिजल्ट निकालने पर रोक लगा दी थी कि एग्जिट पोल नहीं दिखाए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने भारत में यूनेस्को को केवल एक बार प्रदर्शित किया है। ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। समान अवसर आयोग बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। ये समान अवसर आयोग बनाने की जो सिफारिश की थी ये सच्चर कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन की थी। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद और ये हुआ था 2002 में। 2002 में इसको जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट के बाद। और इसमें क्या है कि सभी को जो
संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, संविधान है, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उनका पालन करना होगा। ये इसमें लिखा है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर की गई? ये इनकी जो नियुक्ति है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये कैग है। कैग का जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, संविधान के आधार पर की गई है। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में मेंशन है? ये आर्टिकल 326 में इसका जिक्र है, जो 21 से 18 कर दी, और वयस्क मताधिकार की जो आयु है उसका आर्टिकल 326 में मेंशन है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवा समिति का सही कार्य है? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका कार्य कौन सा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी एक संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी है जो भारत के जो कैग की रिपोर्ट आती है उस कैग की रिपोर्ट को जांच करती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है? इनमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में आती है? ये जो कश्मीर की डोगरी भाषा है ये 8वीं अनुसूची में मेंशन है। टोटल 22 लैंग्वेज हैं, इनमें से एक ये डोगरी जो कश्मीर की भाषा है ये भी 8वीं अनुसूची में है। संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेज हैं। किस वर्ष भारत में 2 चुनाव आयुक्त पहली बार नियुक्त हुए, जिनके बाद चुनाव आयुक्तों की संख्या 2 कर दी गई थी? ये 1989 में हुआ था ऐसा कि 2 चुनाव आयुक्त पहली बार नियुक्त किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पहले कल्याण मंत्रालय था? पहले जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है ये पहले इसको कल्याण मंत्रालय बोला जाता था, अभी ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग जब आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन से लेखों को स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है? देखिए, जब ऐसा होता है तो जो आर्टिकल निलंबित होता है वो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। कौन से प्रधानमंत्री लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं विंस्टन चर्चिल। किस राज्य ने भारत की पहली मुकदमा नियंत्रित जनजातीय पंचायत शुरू की? ये केरल राज्य ने चालू की थी। पहली जहां मुकदमा नियंत्रित जो जनजातीय पंचायत हैं वो केरल में शुरू की गई थी पहली। गेलोंग तसोंगडू किस देश की संसद का निम्न सदन है? देखिए, हमारे यहाँ पे भी 2 सदन है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस है ये लोकसभा है, अपर हाउस है ये राज्यसभा है। लोअर हाउस प्लस अपर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के और पार्लियामेंट बनती है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये जो संसद का निम्न सदन है ये भूटान की संसद का निम्न सदन है। भूटान की संसद का नाम है ये तसोंगडू और इसका निम्न सदन का नाम है गेलोंग तसोंगडू। एटीन 1882 में भारत में काम पर नगर पालिका संस्थान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात है? ये
भारत में जो काम पर नगर पालिका इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए जो जाने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन है। निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 को और प्रभावशाली बनाने के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया था? देखिए, ये जस्टिस के.टी. थॉमस को बनाया था, ताकि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी जो नुकसान है उसकी रोकथाम के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस के.टी. थॉमस। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसने राष्ट्रपति को भारत के संविधान के आधिकारिक हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया है? संविधान को जो हिंदी में प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया है राष्ट्रपति को, यह है कॉन्स्टिट्यूशन का 58 संविधान संशोधन। टू 2009 में स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन गया? स्वेच्छा से अपनी प्रॉपर्टी को सार्वजनिक करने के लिए ये किया था जस्टिस R.K. लोढ़ा ने। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिनमें निम्नलिखित आधार शामिल हैं। देखिए, जो तीसरी घोषणा की गई थी इमरजेंसी की प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 352 के तहत, उसमें जो आंतरिक अशांति है वो कारण बताया गया था। 62, 71 इनमें भी लगी है इमरजेंसी, लेकिन उनमें रीजन आंतरिक नहीं था। एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्यों में से आधे से कम नहीं होने वाले विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की आवश्यकता होगी यदि वह संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित से संबंधित है। देखिए, राज्य समवर्ती सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा का हस्तांतरण, यह ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव, ये सही है। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहले क्या है, ABCD वाइज सीरीज लग रखी थी प्रदेशों की, तो इस प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? पहले ABCD फिर जॉन, इस तरीके से रखे थे। तो इनमें जो सबसे छोटा प्रदेश था वो बिलासपुर था। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया? इनमें से कौन सा कानून है जो भारत की संसद ने नहीं बनाया? देखिए, ये सी इसका आंसर होगा। ये जो कानून है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ये महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है, भारत की संसद ने नहीं बनाया है। बाकी फेमा, पोटा, ये सब भारत की संसद ने कानून बनाए हैं। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। ये देखिए, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता, ये सब आर्टिकल 21 है में मेंशन है। ये सब आपको आर्टिकल 21 देता है, राइट टू लाइफ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 111। ये संविधान संशोधन 111 है, ये अधिकार प्रदान करता है। भारत के दूरसंचार
और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारत के जो दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण है इसकी स्थापना हुई है 1997 में। संसद ने एक कानून बनाया था और जब दूरसंचार और विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की थी। अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी है? अब तक किसी भी चुनाव में जो भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या है ये 1033 है। ये तमिलनाडु के मोदाकुरुचि विधानसभा क्षेत्र में जो 1996 में तमिलनाडु विधानसभा के आम चुनाव थे उसके दौरान 133 चुनाव उम्मीदवार थे। निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? जो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, देखिए समवर्ती सूची एक्चुअली क्या है? समवर्ती सूची वो है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, वन, ये समवर्ती सूची में आता है। इस पे सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। ये पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।